मैं हूँ 27 ईयर ओल्ड, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे जेनजी को ये पता ही नहीं कि एसआईपी करने का फ़ायदा कितना ज़्यादा होता है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ लगभग 10 से 12 ऐसे फ़ायदे होते हैं अगर आप एसआईपी में शुरुआत करते हैं, या फिर आपकी जनरेशन अगर आज एसआईपी में शुरुआत करती है तो आगे आने वाले समय में क्या क्या उसके साथ बदलाव हो सकता है, आप यहाँ पे देखकर हैरान रहने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा पर जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। सबसे पहले बदलाव की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं बचता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पर मात्र आप 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये से, 200 से, या फिर 500 से, या फिर 1000 से, जितना आपकी मर्जी हो वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गई एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का पहला फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर अब इसके बाद फ़ायदे स्टार्ट होते हैं जो कि अनबिलीवेबल आपको लगेंगे देखने में भी, और यहाँ पर देखकर आप ये हैरान भी हो सकते हैं कि आपके ये छोटे से अमाउंट से आप कितना ज़्यादा चेंज अपने लाइफ में ला सकते हैं। ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्री आप हो सकते हैं, बिल्कुल आप टेंशन फ्री भी हो सकते हैं अगर आप सही तरीके सही डिसीजन लेके काम करते हैं। यहाँ पर पहले फ़ायदा हमारा हो गया कि हमें यहाँ पे अमाउंट कोई बाउंडेशन नहीं, हम छोटे से अमाउंट से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत ही बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होता है कंपाउंडिंग का। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई काम करते हो आज, ठीक है, आज आप कोई काम करो, उसका आपको रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये रिजल्ट धीरे धीरे समझ में आने लगता है। यानी आप जो यहाँ पे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, आज आपको ये अमाउंट बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यही अमाउंट जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान लेते हैं अगर 1 लाख होता है, तो यही आपका जो रिटर्न अमाउंट इस पर मिलने वाला है लगभग अगर आप लॉन्ग टर्म का समय देते हैं तो ये करोड़ों में जा सकता है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, पैसे आपको पैसे कमा कर देंगे। ठीक है, पैसे से पैसे, ठीक है, पैसे से पैसे बनते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से, अगर आप सही तरीके सही डायरेक्शन में काम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर आपको अगर लंबा समय आप दे देते हैं, यहाँ पे जैसे आपकी उम्र करीब 25 साल भी है, अगर यहाँ पे आप 25 साल इन्वेस्टमेंट लगातार आप करते चले जाते हैं, फिर आप इसका मैजिक अभी आगे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाते हैं तो आपको क्लियर हो पाएगा। तीसरा दोस्तों यहाँ पे फायदा क्या होने वाला है, अगर आप एसआईपी में आज शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ये डरना ही नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। मतलब अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप मार्केट को नहीं देखेंगे। ठीक है, मार्केट कैसा भी हो, मार्केट आपको नहीं देखना है। मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आंख बंद कर अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाना। मतलब आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी है जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट चुन लिया है। तो यहाँ पर एसआईपी के 3 बेनिफिट हो गए, जिसमें से आपको सबसे पहला कोई अमाउंट का बाउंडेशन नहीं, दूसरा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, तीसरा आपको यहाँ पे मार्केट को टाइम नहीं करना। जिस तरीके से मार्केट अभी नीचे चल रही है, लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, नहीं डरना है अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसका चौथा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आप अगर लमसम इन्वेस्ट करते हो, मतलब एक बार में अगर कोई बड़ा अमाउंट आप डालते हो, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे होने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं। मतलब अगर मार्केट नीचे हुई तो आपको यहाँ पे नुकसान दिखता है, मार्केट ऊपर हुई तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। लेकिन अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मार्केट चल रही है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट जा रही है, और आप यहाँ पे हर महीने एसआईपी छोटे बहुत अमाउंट कर रहे हो, ठीक है, छोटे बड़े अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पैसे एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं हुए, कभी महंगे में खरीदे गए, कभी सस्ते में खरीदे गए, ज़्यादा यूनिट मिली, कम यूनिट मिली। तो इस तरीके से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका एक एवरेज यूनिट निकल के आ जाता है, और इस एवरेज यूनिट से आपको आगे चल काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी आपको कैलकुलेशन माध्यम समझने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा इसका फायदा क्या हो गया कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको मौका मिल जाता है अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे पांचवा फायदा इसका क्या है, अगर आप एसआईपी में शुरू करते हो इन्वेस्टमेंट करना अपना, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो रिस्क होता है दोस्तों ये मिनिमाइज हो जाता है या फिर कम हो जाता है उसकी तुलना में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो। यानी रिस्क आपका यहाँ पे मिनिमम हो जाता है और रिटर्न मिलने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका छठा फायदा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ये क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे कार लेनी है, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, या फिर आपको कुछ और लेना है, ठीक है, उसके गोल के हिसाब से आपका रिटायरमेंट प्लान करना है,
उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उसको ध्यान में रखकर उतना अमाउंट चुनकर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो, जितना टाइम तक आपने गोल बना रखा है, गोल अचीव होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, ये पांचों फायदे जो छठे फायदे मैंने आपको बताइए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अपनी रियल लाइफ में फील भी किया है और आगे आपको और भी फायदे बताते हैं, जिसको अभी मैं फील करने वाला हूँ आगे चलकर। ठीक, सातवां फायदा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर आप SIP करते हो तो डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, अगर आप ये सोचते हो कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे पैसे इकट्ठा कर लेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा कम पॉसिबल है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट लगातार कर पाओ। अगर आप इसको एक छोटे अमाउंट से शुरुआत कर देते हो, लाइक अगर हम 100 रुपये से शुरू कर देते हैं, 200 से शुरू कर सकते हैं, तो इससे हम डिसिप्लिन अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का मौका मिल जाता है अगर हम SIP से शुरुआत करते हैं। और इसका आठवां फायदा दोस्तों क्या हमें समझ में आता है, जो कि मैं इसको फील भी किया हूँ, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। इन्फ्लेशन को इसमें बीट करने की कैपेबिलिटी होती है, इन्फ्लेशन को ये बीट कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं आप अगर आज 1 किलो मान लेते हैं कि बादाम आप खरीदने गए। ठीक है, 1 किलो बादाम आज से 1 साल पहले कितने की थी, 800 रुपये के आसपास थी। आज 1 किलो की बादाम कितने की है, लगभग 1100 के आसपास है। सेम बादाम है लेकिन रेट कितना बढ़ गए हैं। तो महंगाई हर साल बढ़ती है, 7%, 8%, 10% महंगाई बढ़ती है। तो आपकी FD में क्या पावर है, क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी? FD में आपको कितना रिटर्न मिलता है, लगभग 6 to 7% का, 6 to 7% का। मैं FD को गलत नहीं साबित कर रहा हूँ। FD एक बढ़िया ऑप्शन है सेविंग का। मतलब अगर आपने पैसे को जिंदा रखना चाहते हो तो सेविंग अकाउंट से बेहतर FD अकाउंट मिल जाता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको पैसे आपके बढ़ाने हैं तो इसका एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट करने की ताकत होती है। यहाँ पर अगर मैं पास्ट का रिटर्न देखें तो पास्ट में कभी कभी किसी फंड ने 12%, 15%, 20% का रिटर्न दिया है। अभी आप हमसे कहोगे कि मैंने SIP में इन्वेस्ट किया था लेकिन अभी तो हमारा नेगेटिव चल रहा है। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पर मार्केट का रिस्क होता है। ठीक है, तो ये समझ कर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के बीट करने की ताकत तो होती है, बट लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है तो जाके बेहतर आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। और यहाँ पे नवी चीज जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, क्या है, पूरी आज़ादी। ठीक है, पूरी आज़ादी, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। पूरी आज़ादी का मतलब क्या, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर आप जब चाहो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जब चाहो SIP करो, जब चाहो SIP रोक दो, जब चाहो यहाँ पे निकाल लो अपने पैसे। मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको यहाँ पर कोई भी ये बाउंडेशन नहीं कि नहीं आप नहीं निकाल सकते, या फिर आप यहाँ पे आपको इतना जमा करना ही करना है, नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी आज़ादी है। आपके पास 100, 200 है, 500, 1000, 10 लाख, 20 लाख है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास नहीं है, आप रोक सकते हो। आपका मर्जी हो गया कि नहीं मुझे बस इतना ही जमा करना है, मैं अपना पूरा पैसा निकालना चाहता हूँ, निकाल सकते हो। लेकिन मार्केट को ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। तो जो आज़ादी मुझे यहाँ पे लगती है ना, ये मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है। तो अभी तक जो मैंने यहाँ पे 9 चीज़ें आपको बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी मुझे लगती हैं। और मेरे हिसाब से अगर इसको जान लेता है तो यहाँ पर बिना SIP करे वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि भाई उसको इसका बेनिफिट समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोग डरते हैं मार्केट से कि मार्केट में नुकसान हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 27 ईयर अभी मेरा हो चुका है और मैं लगभग पिछले 7 साल से अपना इन्वेस्टिंग SIP की जर्नी में हूँ और मैं देख रहा हूँ लगातार कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हमें फायदे नुकसान होते हैं। तो मैं चीज़ें समझ पा रहा हूँ और इसीलिए मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे 10वीं चीज़ दोस्तों क्या मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्टॉक्स में, किसी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल से सलाह लेते हैं, किसी को हायर करते हैं, तो वहाँ पर उसको एक लंबी चौड़ी फीस देनी पड़ती है। बट यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती है। आप आराम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये, 200, 500 से आपके पैसे को एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिल जाता है, जो कि SIP का सबसे बढ़िया एडवांटेज मुझे लगता है। और अब मैं आपको बात करता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फायदे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन बताता हूं। अगर कोई 15,000 रुपये की SIP करता है और हाइपोथेटिकली इलस्ट्रेशन ओनली, अगर उसको 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है तो अगले 15 साल में वो 1 करोड़ का अमाउंट टच कर सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बट आप कहोगे मुझे 15,000 तो इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मुझे 500 इन्वेस्ट करना है, तो अगर हम 500 इन्वेस्ट करते हैं और ऑन एन एवरेज अगर हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली अगर 15% का रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म में मिल जाता है, अगले साल में जो मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट बनने के चांसेस बनते हैं, क्या बनते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं
उसके अगले साल अगर हम यहाँ पे छोड़े रहते हैं, 10 साल अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट बनने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पे हम 20 साल देख लेते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट बनने के चांसेस होते हैं। बट अगर यहाँ पर 35 ईयर अगर लगातार अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं और यही छोटा अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू कुछ यहाँ तक बन सकती है। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत, ये होती है एसआईपी की ताकत। तो जिन लोगों को एसआईपी की ताकत आज तक नहीं पता थी, मेरे हिसाब से उनको ये जानकर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इन 10 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि एसआईपी शुरू करने की बेनिफिट क्या है, कि आप 100, 200, 500, 1000 से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिल सकता है, मतलब पैसे आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। मार्केट को नहीं देखना है ऊपर नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली एसआईपी करते रहना है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, मौका मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। गोल बेस आपको इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और यहाँ पर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग आपकी शुरू हो जाती है। इन्फ्लेशन बीट करने की ताकत यहाँ पे होती है, पूरी आज़ादी होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। इतने सारे बेनिफिट होते हैं एसआईपी की, जो लोग नहीं जानते भाई आगे चल के वो पछता सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आगे चल के पछतानी ही पड़ती हैं अगर आपको नहीं पता होती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा कि आपको एसआईपी में कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें हाइप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपनी राय कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।